पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा ऊपर इस बार क्या तैयारी है? उससे ऊपर कितना मिला था हमको? हम 60% वोट ले ही लिए थे अपना, और कुछ था, कुछ विशेष रूप से तो उसको पड़ गया तो क्या हुआ? तो उससे कोई बात नहीं है। हम 40% वोट की मांगे करते हैं, हमको 60% आ गया तो बहुत अधिक आ गया। 100% तो हम नहीं जा सकते हैं ना, हर जगह कुछ न कुछ सबका नेता है। इस बार रूनी सैदपुर का रुझान किस तरफ है? रूनी सैदपुर का रुझान बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है, बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। प्रशांत किशोर अपने को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, तो उसने स्वीकार किया है कि अगर सारे इधर दल एक नहीं होगा तो भाजपा का सीट निकल जाएगा, सीट निकल जाएगा, उसका मुख्यमंत्री बन रहा है। इसलिए सब जनता हम पर विश्वास करती है, क्योंकि विश्वास करी सब हम में मिले और वो मिलने को तैयार है। तो गठबंधन, उसका महागठबंधन हो या प्रशांत किशोर जी हो, किसी में अपना तालमेल है ही नहीं, तो सब वोट तो 2% 4% जाइए रहा, उसमें है कहाँ? उसे कहीं नहीं है, एकदम हवा में है। कोई कुछ करना नहीं, कुछ नहीं करना है, वो लोग घूमते रहे। हवा तो ये भी है कि इस बार जो है जनसुराज जो है वोट जो है एनडीए का डैमेज करने पर लगी हुई है। सामने चुनाव है, उसका परिणाम आप देखिएगा। अब इस चीज को माने ना माने, देखिए माने न माने आपके कहने से नहीं, सबका रिजल्ट बताता है जी। क्योंकि आप जिस जनता के बीच में जाते हैं, जनता का क्या आवाज है, इस चीज को देखना होगा। जनता कहती है कि हमें मोदी सरकार सब कुछ दिया है, हमको खाना दिया है, पानी दिया है, दवा दिया है, स्कूल दिया है, सड़क दिया है, बिजली दिया है, वृद्धा पेंशन दिया है। नीतीश बेटा ऐसा जो हमारा बेटा 500 रुपया नहीं देता है। सर उस पॉइंट पर आइए। मेरा कहना यह है कि आप जिस पंचायत से हैं, लोग अपना वार्ड मेंबर सही नहीं चुन पाते हैं, इसके लिए तो 5 साल तक वार्ड मेंबर को लोग गाली देते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम प्रखंड में मुखिया जो है सही चुन रहे हैं? वार्ड देखिए सर, मेरा कहना यह है कि जनता का रुझान क्या है वो छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा कहना जो है, मैंने आपको अपना शब्द रखा है, आप उस चीज को कैसे ले रहे हैं? आप जितना से जीत करके आए थे पिछली बार, उतना लगभग मत जो है जनसुराज लेके जा रही है। उसके बाद आपका टक्कर जो है उसमें कैसे आप जीत के आ रहे हैं, ये बताइए हमको। जन स्वराज को सब लोग समझ रहा है, एकदम बिल्कुल समझ रहा है। जन स्वराज कहाँ से बिलोंग हो रहा है, कहाँ से उसको बैकिंग मिल रहा है, इस सब लोग समझ रहा है। एकदम आउट हो गया है क्योंकि वह विदेशी पार्टी है। विदेशी पार्टी राहुल गांधी के द्वारा उसको समर्थन मिला। यहाँ पर मोदी सरकार से विपक्ष को बहुत बड़ा खतरा है, जिसके चलते सारे एक होकर के मुसलमान कंट्रीज को डोनेट होकर चाहता है कि ब्राह्मण वोट काटने के लिए। बैस से बनिया समाज का जो वोट है सबसे टॉप अप पर है रूनी सैदपुर में। क्या सर? बिल्कुल है, नकारेंगे क्या आप? और यहाँ जनस्वराज नहीं उतारा है। मेरा आप बनिया समाज से और कैंडिडेट आया बनिया समाज से। बताइए, एमबीबीएस परीक्षा पास करने का टाइम है 5 साल का जी। कोई 1 महीना में कहे जाए एमबीबीएस बड़का सर्जन डॉक्टर संभव है? 5 साल जो क्षेत्र में मेहनत करता है वो तो जीत नहीं पाता, तू 1 महीना में आके कैसे करेगा? दूसरी बात सुनिए जी, दूसरी बात, उसका चरित्र कैसा रह गया व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता हूँ, लेकिन कोई भी उम्मीदवार का चरित्र देखा जाता है, उसका एक्टिविटीज देखा जाता है किस तरह का है। इससे पहले आप सरकार के विरुद्ध में खड़ा थे, हमारे विरुद्ध में खड़ा थे, तो आप तो पहचाने जाते हैं। फिर हमारे साथ आ गए, एक बार फिर पार्टी में आया, फिर उधर क्या नाम है जनस्वराज में आकर खड़ा होंगे, तो फिर क्या कहा जा सकता है इसको? सर आप कैसे है? राजनीति कुछ ऐसा ही है कि हम लोग यहाँ जो है जनता जनार्दन जो है लड़ जाते हैं, और शीर्ष नेता जो है एक साथ एक थाली में बैठ के खाते हैं। वो आपने वीडियो भी देखा होगा, जो छुपा हुआ है नहीं। तो मेरा कहना है कुल मिलाकर के गन्ना जो है आपका क्या है इस बार का? मैं बता देता हूँ, रफ एंड टफ है। हमारा एकदम टॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी विपक्ष ले, अरे हम बता देते हैं, महागठबंधन सिमट जाएगा 10 से 20 हजार में। बात तो सही है। बात तो सही है। 20 हजार तक हम 20 से 21 22 23 और क्या, इससे ज्यादा नहीं। हम 25-30 हजार मतों से विजयी पाएंगे निश्चित, कम से कम बता दिया। उसके आगे अब हम लगे हुए हैं कि हमारा जीत का अंतर कितना अधिक हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। बात तो सही है। जीत तो निश्चित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, जीत हमारी निश्चित है। अंतर हम जितना बढ़ा दे यही देखना है। अब कहीं कोई नहीं है। अब इस पंचायत के हमारे वर्तमान जो है पंचायत अध्यक्ष हैं बीजेपी से संजय कुमार सिंह जी, उनसे भी जानकारी लेंगे। विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर क्या कहना है आपको? हम असली पंचायत के अध्यक्ष हैं। हम लोगों की तैयारी अधिक से अधिक संख्या में वोटर को घर से निकालना, वोट गिरवाना, या उनके
असुविधा को ध्यान देते हुए उसको सुविधा को अपने कमेटी के द्वारा करके और अधिक से अधिक वोट परसेंटेज बढ़ाया जाए और आपने जो बोला उसकी कमी को पूरा करके फिर उसी एनडीए वाली पंचायत की जगह पर पहुंचाना किया जाएगा। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पिछला जिससे मेरा मार्जिन उससे भी अधिक रहेगा और कितना रहेगा इसको हम लोगों को करने का प्रयास करना है और उस अंतर को बढ़ाना है। यही हम लोगों का अपना प्रोसेस है, तैयारी है और विशेष तैयारी किया जाएगा। अतिरिक्त के पंचायत अध्यक्ष बीजेपी हैं अमित कुमार सिंह पप्पू जी, आपका अनुमान क्या है? आप 5 साल या 3 साल आपने पार्टी का सेवा किया है, आपका अनुमान क्या लग रहा है इस बार? कि हमारे पंचायत की जहाँ तक सवाल है तो यहाँ बहुमत पूर्ण रूपेण एनडीए का है और रहेगा भी। जहाँ तक विरोधियों का सवाल है तो कुछ न कुछ विवाद हर जगह मिलता ही है, इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन इसके सबके बावजूद भी जनता देख रही है कि अगर हम एनडीए के विपक्ष में जाते हैं तो आज केंद्र से जो योजना का लाभ हम लोग ले रहे हैं वह बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए खाते हैं हम एनडीए का, तो जाना भी चाहिए एनडीए का, बिल्कुल सही जाना चाहिए। इसलिए जनता सब पूरा अंदर से मन बनाए हुए है। उनको कैसे रिझाएंगे जो खाएंगे तुम्हारा गाएंगे पड़ोसी का, उनको कैसे रिझाएंगे आप? उसके साथ वो हम लोगों का जो दायित्व है वह पूरे देखिए मेरा कहना है कुल मिलाकर के कि एनडीए ने कभी भी किसी के साथ, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हों या नीतीश कुमार जी हों, अमित शाह जी हों, नड्डा जी हों, एवं प्रकार जो भी एनडीए के शीर्ष नेता हैं, उनका मानना है कि किसी भी पार्टी का कोई भी वोट किया हो मैं सबको एक समान लेके चलूं, सबको सेवा बराबर दूं। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, इसमें आप जनता को कैसे लुभा करके एनडीए के पक्ष में लाएंगे, मेरा सवाल ये है। जनता को जो एनडीए सरकार द्वारा जो दिया जा रहा है योजना उससे पुनः परिचित कराएंगे। परिचित कराने के बाद उनको घर जाकर के डोर टू डोर सबसे बात करेंगे। बात करने के बाद उनको विश्वास दिलाएंगे कि जो मिल रहा है यह बरकरार रहेगा और आगे आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोग कैसे खुशहाल हों उसके लिए पूर्ण रूपेण कार्य किया जाएगा और इसके लिए आप लोगों को एनडीए को वोट करना अनिवार्य है। बताऊं लाइव में हमारे साथ संजय बाबू थे, हमारे अभिभावक अरविंद कुमार गुप्ता जी थे। तो बता दूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रथम जब शपथ ग्रहण करके आए थे उन्होंने इन योजना को लॉन्च किया था जिसमें से 2-3 मुझे याद है। जनधन पहल सहज को सुविधा पहुंचा दे, तो वहां से ही उनका करामात जो है शुरू हुआ था भारतवासियों के लिए। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा है उसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि इस बार मतदान करें, अपने चहिता जो भी उम्मीदवार हो, जो अच्छा हो, ईमानदार हो, स्वच्छ हो, जो आपको सेवा में कभी कमी ना करे, उनको मत करें और मत से पीछे ना हटें। तो इसी साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।